कहा। इसका मतलब है कि जनता की जो आवाज है वो भगवान की आवाज। मैंने जब आपके साथ इस राज्यसभा के चुनाव के सिलसिले में बात करी, खुल के आपको ये बताया कि हम अपनी 23 तारीख की तैयारी भी नहीं, देश को शहीदी दिवस है। आज फिर आपको शहीदी की आप मरवाना है। और उस वक्त मैंने 90 साथियों की गिनती कराई। 90 के 90 विधान कांग्रेस में लोगों को जाकर निमंत्रण दें। कि जहां निमंत्रण दे करके आप लोगों से ये पूछना शुरू करके कि राज्यसभा का चुनाव वो 3 उम्मीदवार पड़े, जिसमें बीजेपी क्या और एक कांग्रेस। बीजेपी ने कहा कि ये समर्थित है, लेकिन वो पार्टी के पदाधिकारी। मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि किसको अपना वोट कर। उन सबकी एक राय है, आम जनता की आवाज है कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों से दूरी बनानी। अब जनता की आवाज को मैं कैसे नकार सकता, इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने के बजाय दूरी बनाने का था, हम अब्सटेन करेंगे। उसके कई कारण हैं। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारा मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दूसरे, और इस 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी और अब की बात को हदें पार करी। एक इनका मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का मेंबर जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखो, सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसने बोला है चौधरी देवलाल जी के बारे में, बाला साहब के बारे में और हमारी पार्टी की, उसी तरह से फिर बीजेपी का विधायक है राम कुमार, जिस भाषा का उसने प्रयोग किया, जिनकी पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि आप किसी व्यक्तिगत कानूनी तौर पर तो मैंने उसको नोटिस भी दिया है, अब कोर्ट में केस भी डाला है। तीसरा जो क्वेश्चन बेटिंग का एक मंत्री जो भाषा उसकी रही, वो मेरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे कोई गाड़ी देने वाला मुझसे कैसे वोट मांग सकता है। कांग्रेस में भी किसी तरह की भाषा बोलने वाले कई लोग, इसीलिए हमने ये कहा कि नागनाथ है, सांपनाथ है, पिछुनाथ है, इनके पल्ले कुछ नहीं है बेचारों, लेकिन वो भी सारा दिन अभी टारगेट करते, ऐसे लोगों को सबक मिले। इसके लिए हमने ये फैसला, मेरे ख्याल मेरे इस फैसले प्रदेश की जनता जो है इस पर जरूर सोचेगी। आपको 23 तारीख का फिर निमंत्रण है, 23 को आप आओ। 23 तारीख को आप देखना किस तरह से प्रदेश में लगातार बदलाव। कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए गए, ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि हमारे 37 के 37 चट्टान की तरह मजबूत। हुड्डा साहब ने ये भी कहा कि 37 की जगह हमारे 39 हो सकते। मुझे नहीं लगता 5 बजे जब काउंटिंग हो इनके 30 का भी आंकड़ा पार करते।
आज जिस तरीके से चुने हुए लोगों को हॉस्टेलिंग की जा रही है, इससे राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। वोट खरीद फरोख्त करना भी एक पाप है, राजनीति में एक कलंक है। अपनी मर्जी से कोई किसी को वोट कास्ट करे, वो बात तो ठीक है, जायज है। कई दफा कोई कैंडिडेट किसी को पसंद नहीं है, कई दफा पार्टी का फैसला पसंद नहीं होता, लेकिन किसी को आप लालच दो, अब उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चले, आम लोगों में चले, इतने इतने करोड़ रुपए दे करके खरीद फरोख्त की गई है, उससे भी उस पार्टी की लोकप्रियता कम होती है, बढ़ती है। और जिस पार्टी का बिकता है उस पार्टी पे सवाल ही नहीं होता है। इन लोगों ने जब कैंडिडेट बनाए अपने विधानसभा के, लोकसभा के, तो इन्होंने ये पहचान नहीं की कि पार्टी के प्रति कितने वफादार है। इससे राजनीतिक तौर पे जब पार्टियों का काम चलना, ऐसे लोग राजनीतिक लोगों के ऊपर भी आम जनता का विश्वास कम करने का काम करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कुछ बात आती तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर संज्ञान लेना, अगर कोई वोट क्रॉस होता है तो उसके ऊपर भी सख्त हो जाएगी, इस पर भी कानून बनना चाहिए। वोट क्रॉस के बजाय वोट डाल सकते हैं। अगर कोई क्रॉस करता है तो जानबूझ करके कुछ ऐसा करता है तो जैसे सजा आप पर 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसी तरह इन पे भी ऐसी पाबंदी हो ये लोग फिर दोबारा चुनाव में तब जाकर के कुछ सुधार है। आपकी थोड़ी सी सर, ये जिस तरीके से हरियाणा की बात हुई या फिर उड़ीसा की बात हुई, उड़ीसा में भी कांग्रेस, देखो आज की डेट में कांग्रेस ने मदद करती क्या तो ये रहे कि ऑपोजिशन में उड़ीसा के अंदर भी राज्यसभा का चुनाव, वहां पे भी कांग्रेस मुझे जानकारी मिली है, जो टीवी पे आ रहा है, जो मुझे किसी के साथ ने बताया, इस तरह हरियाणा में भी कह रहे वोट क्रॉस हो रहे। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, 5 बजे के बाद जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग ये हैं जिन्होंने अपना वोट क्रॉस किया या जिन्होंने वोट अपना इधर कर दिया। चल साहब, ये अंतरात्मा की आवाज, ये लाइन बड़ी इस्तेमाल होती है राज्यसभा का चुनाव होता है। आज भी बार बार कांग्रेसी विधायक ही कहते नजर आए कि अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं। वो आत्मा का पता 5 मिनट चल जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ऊपर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के, आप बीजेपी के तौर पर काम करते हैं, एक दूसरी सत्ता वो कहते हैं क्लियर हो जाएगा आप चुनाव में बीटिंग। अभी कांग्रेस के वोटों की गिनती होगी तब और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन गिनती में। अब ऐसे कि आपके पास जो समर्थन के लिए कौन कौन सी पार्टियों के जो है संपर्क हो रहा है आपके पास? मेरे पास सतीश नागर मैंने उनको साफ कहा कि भाई ये फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे पार्टी के सब साथी फैसला करें, मैं उनके फैसले के मुताबिक ही आगे बढ़ता हूँ। आपके वोटिंग से पीछे रहने की वजह से, वोटिंग से एब्सटेन रहने की वजह से आप जो वोट नहीं कर रहे हैं फाइनली, इसका फायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक वोट, लगभग एक वोट से मिलता हुआ कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस अपने लोगों को बचाए, मेरे वोट डालने नहीं डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने 37 के 37 वोट डालते हैं तो मेरे वोट का तो डालना नहीं डालना कांग्रेस को क्या मिलेगा। सर, इस बार राज्यसभा का जो उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया वो एक ऐसे नेता को उम्मीदवार बना दिया जो मतलब यहाँ की गुटबाजी से यूं कह सकते हैं किसी से जुड़े हुए नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता हैं, उनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है सर कि अपने सभी विधायकों के वोट जो है वो उम्मीदवार के पक्ष में करवाए। लेकिन तो जब अपोजिशन लीडर है और हुड्डा ने जब टिकट वितरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई तो जिम्मेवारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अगर कोई भी क्रॉस वोट करता है तो उसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार होगा, दूसरा थोड़ा ही होगा।
कारण क्या सर? सर, आपको आप उनका लगेगा सर हरियाणा में खेला होते होगा। आप लोग भी बताए मुझे अभी थोड़ी देर में आप बात मत करिए। वोट आएंगे तो मैं आपको सर एक पर्ची दे देता हूँ 5 बजे के बाद ऊपर ले ये तो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है। आपके प्रेस से तो सब साथी बता रहे हैं कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह का अपने ही विधायकों के साथ वोट के वक्त में जब वोट डाल रहे थे तो उलझ रहे थे। अगर वो उसमें उलझ रहे थे तो फिर मान के चलो कि खेल हो रहा है तो नहीं उलझ गए। आपने सर कितने लोगों से फीडबैक लिया, इंसानों से फीडबैक लिया, कब से ये सिलसिला मैंने हैदराबाद लोगों से हमारे किस माध्यम से? हमारे 90 लोग थे। मैंने 90 विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर जो हमारे वहां के हल्का के अध्यक्ष और दूसरे जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के गाँव गाँव में 23 तारीख का न्योता दे निमंत्रण दे वही जो पीड़े कार्ड कटे उन पीड़े कार्डों की गाँव गाँव में जानकारी दे रहे इस गाँव से कितने कार्ड कटे, ये कार्ड कब बने और कब इनको काटा गया तो उसका रीजन क्या, ये सारी चीजें पता कर रहे। तो मैंने उनकी ड्यूटी लगाई बकायदा टेलीफोन करके प्रश्न कि आप मुझे ये जानकारी भी देकर दे दो कि हमें इसमें हजारों लोग का ये फैसला है। मुझे सुबह से शाम तक टेलीफोन आते हैं, हजारों टेलीफोन आए हैं, हजारों मैसेज आए मेरे उसके टेलीफोन के अंदर है कि हम बिना मांगे आपको राय एक तो राय मांगी जाता उन्होंने कहा कि बाकी फैसला आपने करना है, हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, हम आपकी पार्टी से जुड़े सबकी राय सबकी क्या 99.9 यही राय थी कि भी आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये दोनों पार्टियां जो है मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर गई, 2 नहीं 3 एक का तो मामला साफ हो गया, ये 2 बचे कहते हैं इनको 2029 में साफ हो। कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप बीजेपी क्या करें साफ शब्द ये करें कि अगर कोई मार्केटिंग करता है बेचता है वो भी राजनीतिक करना उससे भी राजनीतिक लोगों के ऊपर विश्वास कम हो। अगर कोई खरीदेगा तो इसका मतलब है वो खरीद फरोख्त करके कहीं अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक लोगों के ऊपर विश्वास चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते थे तो 100 करोड़ रुपए लगते हैं, आप क्या कांग्रेस तो 100 करोड़ में खर्चा करा, अब भाजपा कितने करोड़ खर्च करेगी या भाजपा की किसी नेता से ज्यादा? मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा बीजेपी प्रशासन को भी क्लियर करना चाहिए कि कौन से विधायक को ऑफर मिली है तो उस विधायक को सामने जाए, प्रेस के सामने जाए या फिर एफआईआर दर्ज करें ताकि ऐसे लोगों पे इस चीज का दबाव बढ़े कि आइंदा वो इस तरह की शरारत ना हो। नांदल के लिए सर कोई बीजेपी नेता ने भी संपर्क की थी, कन्वेंशन की थी आप सर संपर्क करते हैं या सिर्फ नांदल की बात की है? जी मुझे कई लोगों ने संपर्क किया और नांदल ने मुझसे 2-3 दफा संपर्क किया। मैंने उनको साफ कहा कि फैसला मेरी पार्टी के सब साथी बैठे हो